शहर की चकाचौंध में जहां लोग किताबें शोपीस की तरह रखते थे, वहीं उसी शहर के कोने में फुटपाथ के नीचे एक लड़का बैठा करता था, रवि। उम्र मुश्किल से 12 साल, नंगे पैर, फटे कपड़े और सपनों से भरी दो चमकती आंखें। वह दिन में कबाड़ उठाता, रात में सड़क लाइट के नीचे बैठकर दुनिया को देखता। लोग आते जाते, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती थी। बरसात की रात, एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। रवि किसी पुराने अखबार को सिर पर रखे भाग रहा था। तभी उसे कूड़े के ढेर के पास एक भीगी हुई नोटबुक मिली। उसने सोचा शायद किसी बच्चे की होगी। ये नोटबुक के पन्ने आधे गीले थे, पर कुछ पन्नों पर साफ साफ लिखा था, मेरे सपने। रवि ने पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। रवि मुस्कुराया। वह बोला, मैं भी बनूंगा कुछ, लेकिन क्या? नोटबुक का जादू शुरू हुआ। रवि हर रात उसी नोटबुक को पढ़ता। वह हर लाइन पढ़कर अपने मन में दोहराता, मैं भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसने उन पन्नों को साफ किया, नए पन्ने जोड़े और हर पेज के नीचे लिखने लगा, जे दो तोड़ बसी दिए दी। अब ये मेरा सपना है। जब उस दिल से जो बबरू सी पामा है। सड़क का स्कूल। एक दिन पास के स्कूल की एक टीचर मीना मैम ने उसे देखा। वह बोली, तुम रोज यहाँ बैठकर क्या करते हो? रवि ने नोटबुक आगे बढ़ाई और बोला, मैम मैं इसमें सीखता हूँ, ये मेरी किताब है। मीना मैम ने पन्ने देखे। कुछ पर कविताएं थीं, कुछ पर सवाल, कुछ पर बच्चों जैसी गलतियां, पर उनमें एक सच्चाई थी। उन्होंने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? रवि बोला, पैसे नहीं हैं पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। मीना मैम की आंखें भर आई। वह बोली, कल से तुम मेरे स्कूल आना, फीस की चिंता मत करना। नई शुरुआत। अगले दिन रवि स्कूल पहुंचा। उसे पहली बार एक बेंच, किताबें और दोस्त मिले। वह बहुत खुश था। टीचर ने पूछा, रवि तुम्हारा पसंदीदा विषय क्या है? वह बोला, वो जिसमें सपने पूरे होते हैं। सब बच्चे हंस पड़े, पर मीना मैम समझ गई, इस बच्चे की किताब में सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी है। नोटबुक बन गई पहचान। वक्त बीतता गया। रवि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया। हर साल नया क्लास, नई किताबें, पर वो पुरानी नोटबुक अब भी उसके पास थी। वह हर सफलता के बाद उसमें एक नई लाइन लिखता, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने तय किया है। पहली बड़ी जीत। स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था, मेरा सपना। रवि ने अपनी नोटबुक के पन्नों को आधार बनाकर लिखा, मेरा सपना वो नहीं जो मैं सोते हुए देखता हूं, बल्कि वो है जो मुझे जगाए रखता है। जब नतीजे आए, रवि पहले स्थान पर था। सभी ने तालियां बजाई। मीना मैम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा अब ये नोटबुक तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पहचान बन गई है। वक़्त का सफर साल बीते। रवि ने मेहनत से पढ़ाई की और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया। अब वह उसी स्कूल में आता था जहां वह कभी भीगी नोटबुक लेकर बैठा करता था। फर्क बस इतना था कि अब वो टीचर की कुर्सी पर था। वह बच्चों से कहता, तुम्हारे पास अगर सपनों की कोई नोटबुक नहीं है, तो दिमाग ही तुम्हारी पहली किताब है, उसे इस्तेमाल करो। बड़ा मंच। कई साल बाद रवि को एक यूथ मोटिवेशन कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। हजारों बच्चों के सामने उसने अपनी कहानी सुनाई, फुटपाथ से क्लासरूम तक की। उसके हाथ में वही पुरानी नोटबुक थी जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे। उसने मंच पर कहा, कभी ये नोटबुक कचरे में मिली थी, आज ये मेरे जीवन की सबसे कीमती किताब है। अगर उस दिन मैंने इसे उठाया न होता तो शायद मैं आज यहाँ न होता। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज में रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसके आंसू भी एक कहानी बन चुके थे। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जिंदगी में कभी किसी चीज को छोटा मत समझो। एक पुरानी नोटबुक भी तुम्हारा भविष्य बदल सकती है।